दिल्ली में रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन में ब्लास्ट के बाद जम्मू के नौगाम पुलिस स्टेशन में एक ब्लास्ट हो जाता है। सभी बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर क्या ये फिर से एक आतंकवादी साजिश का हिस्सा है या हमारी ही किसी नेग्लिजेंस के कारण ये घटना सामने आई है, ये ब्लास्ट हुआ है। क्या इसको प्रिवेंट किया जा सकता था, क्या इसको रोका जा सकता था और क्या इतनी सारी जानें जो इस ब्लास्ट में गई उनको बचाया जा सकता। बहुत सारे सवाल आप लोगों के मन में होंगे। जुड़िए हमारे साथ, इस वीडियो में बने रहिएगा एंड तक, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे कारण क्या था और इससे क्या क्या चीजें निकल के सामने आई हैं जो हम सभी के लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। हेलो एवरीवन, I'm अंकिता रावत और आज हम लोग जानेंगे कि जम्मू में नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए इस ब्लास्ट के पीछे कारण क्या था और बहुत सारी चीजें। बढ़ते हैं आगे। तो अगर हम इस घटना के बारे में जानें, ये पूरा जो सिचुएशन था ये था क्या। नवंबर 14, 2025 रात के 11:20 हो रहे थे। नौगाम पुलिस स्टेशन में एक बहुत भयंकर ब्लास्ट होता है। ठीक है, तो ये जो ब्लास्ट होता है बेसिकली इस ब्लास्ट में जो है ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो 9 लोगों की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 9 लोग हैं जिन्होंने अपनी जान जो है गंवानी पड़ती है इस इंसिडेंट के कारण, इस ब्लास्ट के कारण। और इसके अलावा काफ़ी सारे लोग जो हैं इंजर्ड हो जाते हैं, जिसमें कि 27 पुलिस पर्सनल थे एंड 2 रेवेन्यू ऑफिशियल्स, 3 सिविलियंस थे। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे जो है, इट्स नॉट जस्ट दैट, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज जो है, आसपास की बिल्डिंग्स में भी बहुत ज़्यादा डैमेज देखने को मिला था। अब अगर आप देखोगे कि ये नौगाम पुलिस स्टेशन है कहाँ पे, तो ये आप मैप देख सकते हो। ये हमारी डल लेक है, ठीक है, और ये हो जाता है आपका श्रीनगर। फाइन। सो यहीं पे जो है ये पुलिस स्टेशन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे जो है ये हादसा हुआ था। फाइन। तो श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इधर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये नौगाम पुलिस स्टेशन है और यहीं पे जो है ये हादसा हुआ था। ओके, सो इनिशियली अगर हम इसका बैकग्राउंड देखें तो ये ऑब्वियसली रिलेटेड है दिल्ली के दिल्ली में जो रेड फोर्ट पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, उसी से कहीं ना कहीं ये रिलेट करता है। ठीक है, 19 अक्टूबर 2025 को जैश-ए मोहम्मद से आप बोल सकते हैं एफिलिएटेड ये जो टेरर मॉड्यूल था ये चल रहा था, जो कि कहीं ना कहीं यहाँ पे एक पोस्टर जो है, ठीक है, पोस्टर मिला था नौगाम में जिसमें लिखा हुआ था स्पेक्टेकुलर अटैक। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हमारी सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, फोर्सेज वगैरह सब बिल्कुल जो है अवेयर हो गए थे और इसी चीज़ को जो है इसका पर्दाफाश करते हुए जो है फरीदाबाद में आप देख सकते हो 1900 केजी का एक्सप्लोजिव मटेरियल सीज किया था नवंबर 9 से 10 के बीच, उसी टाइम के बीच जिसमें जब ये फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल बर्स्ट हुआ था। ठीक है, ये डिस्क्लोज हुआ था और उसी की हड़बड़ी में उमर उन नबी ने वो अटैक जो है किया था रेड फोर्ट पे। तो वहीं से जो ये सारी कहानी शुरू होती है। तो इस मॉड्यूल में जो है काफ़ी सारा ये जो है एक्सप्लोजिव मिला था। ठीक है, सो इनिशियली अगर आप देखोगे यहाँ पे जो है अल-फलाह यूनिवर्सिटी, इन सब के बारे में आपको पता ही होगा, काफ़ी सारी चीज़ें, ये यूनिवर्सिटी भी जो है इस चीज़ के घेरे में आ गई थी। तो अब इनिशियली सोचा जा रहा था कि हाँ शायद इस चीज़ में कोई ना कोई एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, टेररिज्म का कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई आतंकवादी गतिविधि हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कई बार कंटेनर में कुछ सेटिंग्स वगैरह ऐसे कर दी जाती हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि उसके कारण ये हो सकता है। लेकिन बाद में जो है क्लियरली जो इन्वेस्टिगेशन था उसमें जो है ये मटेरियल मिला था। अब ये मटेरियल क्या है, ठीक है, ये देख लेते हैं। इट इज़ अमोनियम नाइट्रेट बेसिकली। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में जो हमने वहाँ पे बोला था 2900 केजीज का जो है एक्सप्लोजिव मटेरियल मिला था। तो ये जो होता है इसमें से जो है आप 350 केजी के आसपास का जो मटेरियल था वो जम्मू ले जाया गया था। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन के लिए फॉरेंसिक टीम जो है उसकी जांच पड़ताल करने वाली थी, तो उस चीज़ के लिए ये मटेरियल जो है वहाँ ले जाया गया था। अब ये अमोनियम नाइट्रेट जो है ये जनरली तो यूज़ होता है हमारे किसमें, फर्टिलाइजर्स वगैरह में, जो कि एक नॉन एक्सप्लोजिव आप बोल सकते हो तरीके से हमारा यूज़ हो रहा है। लेकिन इसी मटीरियल को जो होता है ये यूज़ होता है बहुत सारे इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हो मिलिट्री ग्रेड एक्सप्लोजिव बनाने में भी इसी मटेरियल का यूज़ किया जाता है और इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा जो है डेंजरस मटेरियल माना जाता है। अब यहाँ पे हुआ क्या कि जो फाइंडिंग्स थी, ठीक है, उन्होंने डीजीपी नलिन प्रभात ने जो है सीधा सीधा बोल दिया था कि ये जो चीज़ है इसके पीछे कोई भी जो है टेरर एंगल नहीं है। फाइन, ये जो एक्सप्लोजन था ये हुआ था फॉरेंसिक सैम्पलिंग के दौरान। ठीक है, तो जब ये सैंपल जो है बेसिकली ये जो पूरा सामान है, ये जो एक्सप्लोजिव है, ये फरीदाबाद से नौगाम पुलिस स्टेशन ले जाया गया था और वहाँ जो है फॉरेंसिक टीम जो है वो आ रखी थी सैम्पलिंग के लिए। सो उन्होंने जो है वो बोल रहे थे कि वो सैंपल वगैरह एक्सट्रैक्ट कर रहे थे बहुत ही कॉशियसली, आराम से।
ठीक है, लेकिन उसी दौरान जो है ये एक्सप्लोजन हो जाता है। अब ये एक्सप्लोजन बहुत कारणों से होता है। जनरली बोलते हैं कि जो अमोनियम नाइट्रेट होता है वो एक्सट्रीम टेम्परेचर में जो होता है रिएक्ट कर जाता है। उसके अलावा जो है मटेरियल जो था वो ओपन एरिया में जो था पुलिस स्टेशन में, जिसके एक आप बोल सकते हो रिहायशी एक रेजिडेंशियल एरिया भी था, वहाँ पे काफ़ी लोग रहते थे, ठीक है। एंड एक्सीडेंटल ट्रिगर हो जाता है 11:20 पे, ठीक है, रात के, जिस समय कि ये पूरा हैंडलिंग प्रोसेस चल रहा था। माना जा रहा है कि लिक्विड मिक्स सस्पेक्टेड इन 360 kg अमोनियम, एक लिक्विड होता है, इट इज़ नोन एज हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है, एसेप्टोन, ये हमारा जो होता है एसेटोफेनॉन, ये मिक्स जो होता है ये जनरली रिएक्ट कर जाता है कई बार इस चीज़ से, तो इसी के कारण हो सकता है ये पर्टिकुलर जो ब्लास्ट है ये सामने आया है, ठीक है। हाइड्रोजन परऑक्साइड आप सभी ने देखा होगा, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड एसेटोफेनॉन नाम का ये एक लिक्विड होता है, केमिकल होता है, जिसके साथ ये पर्टिकुलर एलिमेंट रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। ये हमारा जो ये अमोनियम नाइट्रेट है ये रिएक्ट कर जाता है, जो कि वहाँ स्टोर किया गया था ओपन एरिया में, और फिर जो है ये ब्लास्ट हो जाता है। तो दीज आर स्पेकुलेशंस बेसिकली। क्या ये पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है कि एक ओपन एरिया में स्टोर्ड अमोनियम नाइट्रेट ब्लास्ट हो रहा है? वेल नहीं, इसके पहले भी जो है ग्लोबल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे कुछ ऐसे बहुत ही सीवियर केसेस, इससे भी ज़्यादा सीवियर केसेस हुए हैं, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है, बेरूत पोर्ट में अगस्त 2020 में एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था, जिसमें भी हज़ारों किलोग्राम्स का ये जो हुआ था नौगांव में, इट वाज हार्डली 300 to 350 kg का जो था अमोनियम नाइट्रेट वो ब्लास्ट हुआ था, लेकिन यहाँ पे हज़ारों टन्स, आप बोल सकते हो 2700 ऑलमोस्ट टन का जो अमोनियम नाइट्रेट है वो स्टोर करके रखा गया था, और वो ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें कि 218 लोगों को जितनी जान गंवानी पड़ती है और हज़ारों लोग इंजर्ड हो जाते हैं, इतने लाखों करोड़ों रुपए का वहाँ पे डैमेज भी होता है इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह। तो ये जो है इससे पहले का एक एग्जाम्पल था, ठीक है, लेबनान में जो था। फिर एक चाइना में भी एक सिमिलर तरीके से एक एक्सप्लोजन हुआ था, जिसमें कि ये क्रेटर आपको दिख रहा होगा, ये स्पेस से भी विजिबल था। इतना सीवियर लेवल के जो होते हैं ये एक्सप्लोजिव्स जो होते हैं, ये जो मटेरियल होते हैं, ये डैमेज कॉज कर सकते हैं। तो ये पहली बार नहीं था। आप खुद ही सोच लीजिए कि इतना भारी मात्रा में ये जो एक्सप्लोजिव है ये इन टेररिस्ट के पास था। अगर हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज टाइम पे इस चीज़ को पर्दाफाश नहीं करती, इस चीज़ का, या इस चीज़ को डिस्क्लोज नहीं करती, तो कितने ज़्यादा जो है लेवल का डैमेज हो सकता था। फाइन, लेकिन ये जो चीज़ हुई है यहाँ पे नौगांव पुलिस स्टेशन में, इसने बहुत ज़्यादा जो है एक तरीके से क्वेश्चंस खड़े कर दिए हैं हमारे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स पे, और कितनी नेग्लिजेंस जो है इतने डेंजरस मटेरियल के साथ दिखाई जा रही है, ठीक है। इतने हज़ारों किलोग्राम का जो ये मटेरियल था, इसको इनअप्रोप्रिएटली स्टोर किया जा रहा था, हैंडलिंग के समय कोई प्रिकॉशन नहीं थी, रात के समय ये हो रहा था। अब सोचो, अगर दिन के समय, जिस समय कि बहुत ज़्यादा एक तरीके से एक्टिविटी रहती है आसपास, अगर उस समय होता तो ये डैमेज जो है और भी ज़्यादा जो है हो सकता था। फाइन, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर गैप, एब्सेंस ऑफ डेडिकेटेड एक्सप्लोजिव स्टोरेज फैसिलिटी इन JNK डिस्पाइट ऑनगोइंग टेरर थ्रेट्स। अब इस समय जब पता है हम लोगों को कि इतने टेरर थ्रेट्स हम लोगों को आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है स्पेशल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, जहाँ इस तरीके का मटीरियल प्रॉपरली स्टोर किया जा सके, ठीक है। रिस्क असेसमेंट, इनएडिक्वेट इवैल्यूएशन और प्रॉक्सिमिटी टू पर्सनल एंड सिविलियन एरियाज, तो ये भी जो है रिस्क जो है असेस नहीं किया गया था यहाँ पे, कि जब इतना बड़ा भारी मात्रा में ये जो एक्सप्लोजिव है, ये जो ले जाया जा रहा है, इसको क्यों रिहायशी इलाकों के इतने पास ले जाया जा रहा है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमें जो है पता चली। अब इस चीज़ से हमें क्या सीख लेनी चाहिए बेसिकली, तो सबसे पहले तो डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, एस्टैब्लिश स्पेशलाइज्ड एक्सप्लोजिव स्टोरेज एंड डिस्पोजल फैसिलिटी अवे फ्रॉम पॉपुलेटेड एरिया एंड रेगुलर पुलिस स्टेशन। फाइन, स्ट्रिक्टर प्रोटोकॉल्स हमारे यहाँ पे लाने पड़ेंगे हम लोग को, टाइम बाउंड डिस्पोजल रिक्वायरमेंट एंड मैंडेटरी रिस्क असेसमेंट। पहले ही जो है हमें सारी रिस्क एनालिसिस, रिस्क असेसमेंट करना पड़ेगा कि कितना रिस्क है, कितने लोगों को जो है बेसिकली हम लोग इस चीज़ से जो है जान में जोखिम में डाल रहे हैं अगर हम इसे कहीं ले जा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाती हैं, ठीक है। और इन्वेस्टिगेशन अर्जेंसी कैन नॉट ओवरराइड पर्सनल सेफ्टी। फाइन, येस डेफिनेटली हमारे लिए इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सेफ्टी और सिक्योरिटी को ही यहाँ पे भूल जाएं, ठीक है। तो वो भी उतना ही मैटर करता है। एट द एंड ऑफ द डे ये जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, ये लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए ही हो रही हैं। तो इस तरीके की नेग्लिजेंस अगर दिखाई जाती हैं तो वो क्या हो रहा है, उससे लोगों की जान ही जा रही है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना।
सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को एक क्लैरिटी मिल गई होगी एग्जैक्टली कि कैसे जो है ये पूरा केस सामने आया है और क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है हम सभी के लिए इस चीज़ के बारे में जानना, और क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है हम सभी के लिए ये समझना कि इतने एक्सप्लोजिव मटेरियल जो होता है, ठीक है, इसको सही तरीके से यूज़ करना, सही तरीके से स्टोर करना और इनके लिए प्रॉपर फैसिलिटी होना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो येस, दैट्स इट, एंड आई होप आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस चीज़ से मिली होगी। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दिस इज़ द टेलीग्राम चैनल बेटा। हमारे जितनी भी YT पे क्लासेस वगैरह होती हैं उसकी जो है PDF आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिलती है, तो मेक श्योर आप इसे जो है ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा बच्चों, आपको मैं ले चलती हूँ हमारे वेबसाइट पे। फाइन, हमारी वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे करियर्स अड्डा की वेबसाइट पे, एंड यहाँ पे आप जाते हैं लॉ एंट्रेंसेज में है, यू कैन गो एट क्लैट। सो अभी जो है आप देख रहे होंगे ये जितने भी आपके 5 ईयर एग्जाम्स हैं उनके लिए बैचेस हैं, ठीक है। अगर आपको क्लैट स्पेसिफिक तैयारी करनी है, यू हैव चैंपियंस बैच, ठीक है, क्लैट 2027 आप टारगेट कर रहे हो, MHSET स्लैट टारगेट कर रहे हो, तो आप सभी के लिए जो है महापैक आ जाता है। आप मोर ऑफर्स पे जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे इसको रिमूव करेंगे एंड यहाँ पे कैप्स लॉक में आप डालेंगे AK लाइव। आप जैसे ही AK लाइव डालेंगे एंड इसे अप्लाई करेंगे तो आप देख रहे होंगे, ठीक है, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, आपको ये प्राइस पे नहीं करना है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। आप डिस्काउंट के लिए AK लाइव कोड यूज करेंगे, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। आप इंस्टॉल कीजिए तो आपसे भी आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है। फाइन, एंड इस तरीके से आप बैचेस में एनरोल हो सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। सो येस स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे। विल सून मीट अगेन, टिल देन टेक केयर एवरीवन।